बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले मेरी दुआ है कि या अल्लाह जो इस वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करे, या जिनने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे मालिक मौला उनको हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाना, उनके घरों में अपनी रहमतें और बरकतें अता फरमाना। नाजरीन, आए अपने वीडियो के मौजू की तरफ चलते हैं। मोहतरम नाजरीन, एक दफ़ा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को बुखार हो गया। मौला अली घर में आए, आकर हज़रत फ़ातिमा के करीब बैठ गए। कहने लगे कि फ़ातिमा, आज तक जब से आप मेरी ज़ौजियत में आई हैं, आज तक आपने कुछ नहीं मांगा। मेरा दिल चाहता है आज आप मुझसे कुछ मांगें। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अली, मेरा अनार खाने को दिल करता है। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो फ़ौरन उठे और आप बाज़ार में गए। आपने वहाँ से अनार लिया। अभी रास्ते में पहुँचे तो आपने देखा कि एक फ़कीर बुखार से है और गली के किनारे पर पड़ा है। अब आप फ़ौरन उसके पास गए और उसका सर गोद में रखा और पूछा, आपको इतना बुखार है, क्या चाहते हो? क्या कुछ खाने को दिल चाहता है? कहने लगा, अली, मेरा अनार खाने को दिल कर रहा है। हज़रत अली ने कभी अनार की तरफ देखते और कभी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की ख्वाहिश की तरफ, कभी उस फ़कीर की ख्वाहिश की तरफ कि अनार एक है, अब खाने वाले दो हैं। आप सोच रहे थे कि अनार किसको दूँ, इस फ़कीर को दूँ या हजूर की लाडली बेटी फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को दूँ, क्योंकि उन्होंने भी आज तक कभी मुझसे कुछ ख्वाहिश नहीं की। अब फ़कीर भी मांग रहा है। फिर आपको कुरान पाक की आयत याद आ गई, जिसका तर्जुमा यह है कि आप उस वक़्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में खर्च ना कर सको। आपने वो अनार तोड़कर फ़कीर को खिला दिया तो फ़कीर का बुखार उतर गया। इसने हज़रत अली को दुआ दी। हज़रत अली वहाँ से खाली घर वापस आ रहे थे। दिल में सोच रहे थे कि आज तक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। अगर आज की है तो अली, आज घर खाली वापस लौट कर जा रहे हो। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को बड़ा मान होगा। गरज जब आप घर पहुँचे तो क्या देखा, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा हाश बाश बैठी हैं और मुस्करा रही हैं। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, फ़ातिमा, आपको तो बुखार ही बहुत ज़्यादा था, आप ऐसे एकदम तंदुरुस्त कैसे हो गई? सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा मुस्कराईं और फरमाया, अली, जो तुमने अनार उस फ़कीर को खिलाया था, उस खाने के बाद मुझे भी अल्लाह तबारक व तआला ने बुखार से तंदुरुस्ती अता फरमाई। अली, अल्लाह की राह में खर्च करने की वजह से हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो मुस्कराए और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए। नाज़रीन, इस वाक़े से एक बात ये भी साबित हो गई कि अल्लाह की राह में देने से कमी नहीं आती। अगर हम अल्लाह की राह में देंगे अपनी पसंदीदा चीज़ जो हमें पसंद होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले हमें अच्छा अता फरमाएगा और अब हमारे घरों में अपनी रहमतें अता फरमाएगा। इसलिए तो कहते हैं कि सदका हर बला को टाल देता है। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का सदका दे दिया, उस फ़कीर को अनार खिला दिया। अल्लाह तबारक व तआला को अली की अदा बहुत पसंद आई। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के अनार खाने की ख्वाहिश भी ख़त्म फरमा दी और उनको तंदुरुस्त भी अता फरमाई। नाज़रीन, ये हमारे लिए एक सबक आमोज़ वाक़या है कि अली की सखावत से हमें सबक दे रही है। हज़रत अली चाहते तो अनार छुपा भी सकते थे, ये भी कह सकते थे कि नबी की लाडली ने आज पहली मर्तबा मुझसे चीज़ मांगी है, लेकिन नहीं, बल्कि ये सोच कर कि अल्लाह का बंदा मुझसे क्या मांग रहा है, क्या पता इससे राज़ी होकर मुझे हर वो चीज़ अता फरमाए जिसका मैंने सोचा भी नहीं। तो नाज़रीन, हमें इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि रब हम पर कितनी मेहरबानियाँ करता है। इस रब ने हमारे ऐबों पर पर्दे डालकर हमें अच्छों में छुपा रखा है। अगर आज कोई हमारी बात को मान लेता है, अगर आज हमारे मतहत लोग काम करते हैं, तो इस रब का शुक्र अदा करना चाहिए।
کہ ہم جس چیز کے قابل نہیں تھے، ہم کس چیز پر حکم چلا نہیں سکتے تھے، کسی سے اپنی بات نہیں منوا سکتے تھے، لیکن رب نے آج ہمارے ماتحت کتنے لوگوں کو کر دیا۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اپنی ہر پسندیدہ چیز کو اپنی بارگاہ میں دینے کی توفیق عطا فرما، جو ہم خود پسند کرتے ہیں، جو ہم ذاتی طور پر پسند کرتے ہیں، تاکہ ہم آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ کوئی اس ویڈیو کو سن رہا ہے، یا اللہ ان کے گھروں میں خیر و عافیت عطا فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ پر رحمتیں اور برکتیں عطا فرمانا، انہیں ہر مصیبت سے محفوظ و مامون فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔